बिहार में के भी कुछ लोग और हिंदुस्तान के सैलानियों को गोलियों से छलनी कर दिया गया और इनको जरूरत पड़ी कि पलटू राम से आकर के गलवैया कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। अरे इसको तो रखिए पब्लिक के सामने, तुम प्रधानमंत्री हो, तुमको तो कम से कम जाकर के उनको संतावना देना चाहिए। और मोदी जी, बिहार सुझाता तुमको, इलेक्शन कल था क्या? आपातकाल हो जाए, आपके यहाँ बीमार आपका बाबूजी भगवान ने करे हो जाए, आप आइएगा यहाँ मीडिया में बाइट लेने के लिए। राजद प्रदेश कार्यालय में है, जो बड़ी बैठक आज फिर से बुला ली गई है और क्या कुछ है चलिए जानते हैं। ये बताइए कि बैठकों का दौर जो है राजद में काफ़ी जो है ज़्यादा हो रही है, क्या घबराहट लग रही है? क्या कुछ 2025 में होने वाले चुनाव से घबरा गए हैं क्या एनडीए वाले से? देखिए, ये एक प्रोटोकॉल है, हम लोगों का संविधान है और संविधान को चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर लिखे हो या राजद के संविधान को लालू यादव ने लिखा है, तो उस प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए नौजवान दिलों के धड़कन, हर दिल अजीज, मेहनत का तालीम याफ्ता और भावी वजीर आला जनाब तेजस्वी यादव जी, जो अपने जितने भी एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए, एक्स एमपी उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं कि चूँकि हर इलेक्शन एक चुनौती होता है, तो आज उसी कड़ी में तेजस्वी यादव जी आकर करके यहाँ फीडबैक ले रहे हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इलेक्शन का साल है, अब नहीं भी करेंगे तो आप तुरंत मीडिया वाले बोलेगा ये मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे आए दिन खून पसीना एक कर रहे हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं आज बिहार के हालात क्या बनी हुई है, हिंदुस्तान के हालात क्या बनी हुई है। तो कह रहे हैं कि विकास को देख करके इन लोग के हालात जो है देख लीजिए किस तरह से बैठक पर बैठक की जा रही है, घबरा गए। भाई विकास है कहाँ? चलते हैं हम लोग विकास को ढूंढने के लिए, हम लोग राजद वाले विकास चलिए तो ढूंढेंगे। भैया जाइए ब्लॉक, आप जाइए, सच्चाई का दामन पकड़िए। आप हीरो से जीरो बनाने की सलाहियत इस बार खुदा भगवान ने आपको दिया है। आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो मीडिया बंधु का बहुत बड़ा हाथ है। आप ये बताइए, महंगाई पर कब बोलेंगे, बेरोजगारी पर कब बोलेंगे? मस्जिद खोदेंगे, मंदिर खोदेंगे, वहाँ से खाना मिलेगा मेरे भाई। आप अनएम्प्लॉयड नहीं है, मजबूर होकर अपना दिमाग का बत्ती जलाया, आज एक पैसा कर रहे हैं। आपके साथ भी छोटे छोटे मासूम बच्चे होंगे, माँ होगा, बाप होगा, उसके दिनचर्या के लिए आप मेहनत कर रहे हैं ना। आप पढ़े लिखे हो, क्या नौकरी नहीं हो सकती? और जब नौकरी की बात आती है, फॉर्म भरा जाता है तो लाठी डंडा से उसको स्वागत किया जाता है। और तेजस्वी जी ने वो कर दिखाया। तेजस्वी नेता झूठ नहीं बोले और क्रिमिनल जेल नहीं जाए, वो नेता नहीं होता। लेकिन तेजस्वी जी उम्र में तो कच्चा है, जुबान का बहुत पक्का है। उन्होंने कहा था ये इन्होंने हम लालू जी के पास जाकर के हमारे पलटू राम, नीतीश कुमार माफ़ी तलाफी मांगा, मेरे पार्टी को तड़ा। लालू जी तो कृष्ण भगवान के अवतार है, दयावान है, कहा कि आओ तुमको फिर से समर्थन। लेकिन तेजस्वी जी बोले हुए थे कि मैं वादा क्या था कि मेरी सरकार आई तो 10 लाख नौकरी मैं पहले ही इसमें दूंगा। लेकिन ये कमिटमेंट पूरा 5 लाख को नौकरी दिया, इसलिए लोग नौजवानों में तो एक इनकलाब है, उनको चाह रहे हैं। और आप जान लीजिए कि सारे लोगों के अंदर में एक इनकलाब इसलिए आया है क्योंकि बेरोजगारी से लोग तरस रहे हैं, महंगाई से लोग तरस रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करना भूल गए। लेकिन राजद जो है, हमारे लालू जी बुढ़ापे में जेल गवारा कर लिया, लेकिन इन भाजपाइयों से कभी हाथ नहीं मिलाया। क्योंकि हम लोग यहाँ सब भाई भाई हैं कि हर दोस्त वफादार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता। अरे गुलशन में खिले हैं अनेक फूल, हर फूल खुशबूदार नहीं होता। तो बाग में जो फूल होते हैं तरह तरह के होते हैं, उसको सजा के संवार के चलने की ज़रूरत है, तब ये मेरा बिहार स्वावलंबी होगा, भाईचारा बढ़ेगा। आज आप देख लीजिए किनको ज़रूरत आन पड़ी है, हमारे हिंदुस्तान बिहार में के भी कुछ लोग और हिंदुस्तान के सैलानियों को गोलियों से छलनी कर दिया गया और इनको जरूरत पड़ी कि पलटू राम से आकर के गलवैया कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। अरे इसको तो रखिए पब्लिक के सामने, तुम प्रधानमंत्री हो, तुमको तो कम से कम जाकर के उनको संतावना देना चाहिए। आज उस मासूम के पर क्या बीता
छोटे छोटे मासूम बच्चे का बाप का साया उठ गया, कितनी माँ बहनों की सुहागे लूट गई। और मोदी जी बिहार सुझाता तुमको, इलेक्शन कल था क्या? आपातकाल हो जाए, आपके यहाँ बीमार आपका बाबूजी भगवान ने करे हो जाए, आप आइएगा यहाँ मीडिया में बाइट लेने के लिए? कम से कम इंसानियत का आप लोग दामन पकड़िए मेरे भाई। मैं फिर से आ रहा हूँ, आप युवा हैं, तेजस्वी यादव क्या बार बार ये इसलिए बैठा कर रहे हैं कि वो घबरा गए हैं 2025 के चुनाव को लेकर? जिस तरह से एनडीए में जो तैयारियां चल रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार कहते हैं, नीतीश कुमार का जो विकास है वो सारी जगह पर दिख रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि 2014 से न बिहार में और न पूरा देश में विकास पैदा ही नहीं हुआ है, ठीक है? तो फिर घबराने की क्या बात है? घबरा तो वो लोग गए जो कि 2020 में जब गठबंधन में सरकार था, तब उसके बाद जब जो चुनावी एजेंडा जब 17 महीने में 5 लाख जब तेजस्वी जी नौकरी दे दिए, तब घबरा गए नीतीश कुमार बीजेपी के लोग कि 32 साल का लड़का हम लोग के पीछे छोड़ देगा। अब आज छोड़ भी दिया है, क्योंकि अब जब युवा की बात किए हैं तो तेजस्वी यादव के साथ युवा रोजगार के लिए है, क्योंकि रोजगार पुरुष के नाम से जाना जाते हैं तेजस्वी जी। युवा ने ये उपाधि दिया, पूरा बिहार के युवा ने उपाधि दिया है। और आप देखिए कितना अच्छा माई बहन मान योजना, सम्मान योजना है, 2500 रुपया हर महीने देंगे। अगर जिस घर में 4 महिलाएं हैं और 2500 मिलेगा तो 10,000 तो आ जाएगा। तो किसी बच्चे को ट्यूशन फी देने में जो गरीब महिलाएं हैं जो गांव में रहती हैं, उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप और देखिए माई बहन मान योजना में जिस तरह से 2500 कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले तो सरकारी स्कूल में अब शिक्षा जो बढ़िया हो गई है, स्कॉलरशिप मिल रही है, पहनने के लिए कपड़े के लिए पैसा मिल रहे हैं, साइकिल पोशाक योजना जो भी है सारे मिल रहे हैं, फर्स्ट डिवीज़न में भी पैसा मिल रहे हैं 15,000 25,000 जो इस तरह का है, और ग्रेजुएशन पास होने के बाद जो है 50,000। तो ये 2500 रुपये लेकर क्या करेंगे? 2500 रुपया लेके क्या करेंगे? ये से बात नहीं कि महिलाएं जो अभी हैं जो स्वावलंबी होंगी, और जो आप बोल रहे हैं स्कूल में जो है, तो वो आज नहीं मिल रहा है। आज तो जाइए कि कितना है कॉलेजों में भ्रष्टाचार। मैं बीसीए कर रहा था, मेरा सेशन 11-14 सेशन था बीसीए का, अभी तक मेरा 1 सेमेस्टर का लटक गया। ऐसे कितने भ्रष्टाचारी हैं मैंने छात्रवृत्ति में, एमसीए का हमको नहीं मिला अभी तक। तो ये खाली छलावा देते हैं बीजेपी के लोग कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, अभी तक कुछ है। इनका हर भाषण देखिए, हर स्टेज पर देखिए, हिंदू मुस्लिम जात पात यहाँ वहाँ करेंगे, देश विदेश करेंगे, अडानी अम्बानी करेंगे, लेकिन कभी ये बात कहा जैसे कि तेजस्वी जी ने कहा कि स्मार्ट मीटर को ख़त्म करेंगे और जो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उन्होंने कहा जो सामाजिक पेंशन है उसको 1500 देंगे, जो अभी सिलेंडर जो 1100 में मिल रहा है वो 400 में देंगे। ये कौन कहा? ये तेजस्वी जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव ही शुरू से गरीबों के दुख दर्द समझते आ रहे हैं, और आज भी उनका बेटा उसी पथ पर चल के गरीबों के दुख दर्द समझते हुए ये घोषणाएं किए हैं। और रही बात मुख्यमंत्री बनने का, तो 2025 में मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बन चुके हैं, मैंने युवा मान लिया वो बनेंगे रोजगार के नाम। तेजस्वी यादव वास्तव में क्या युवा चेहरा है? तो एक तरफ जो है चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम सीएम उम्मीदवार होंगे, एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं, तो इसमें फैक्ट कौन सा है, तेजस्वी यादव या चिराग है? तेजस्वी यादव टिकट देते हैं और चिराग टिकट लेने के लिए हनुमान कहला रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। 10 से 15 सीट पर मुख्यमंत्री कोई नहीं बन सकता है, और ये 150 सीट 70 सीट का डिमांड नहीं है। डिमांड तो ये 243 कर सकते हैं, हाँ। लेकिन उनकी क्षमता नहीं है। रही बात, अभी एक अच्छा सवाल अभी आप किए थे कि नीतीश कुमार बहुत विकास किया, इसी में महागठबंधन के लोग बौखलाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको मीडिया के जरिए से नीतीश कुमार और भाजपा के लोगों को सलाह देना चाहता हूं। मोदी जी भी कहते हैं कि मैंने देश में बहुत बड़ा विकास किया है, तो गठबंधन से चुनाव भाजपा भी नहीं लड़े और नीतीश कुमार भी नहीं लड़े। जब विकास किया है तो उसके पास जनता है, जनता वोट देगा, विकास के नाम पर देगा। लेकिन गठबंधन की क्या आवश्यकता है? बीजेपी के भी गठबंधन की क्या आवश्यकता है? पूरे केंद्र का योजना बिहार में ला के दे दिया है, फिर वो गठबंधन से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अकेले लड़ना चाहिए। अकेले 243 पर भाजपा भी लड़े और 243 पर राजद भी अकेले लड़ेगा और 243 पर जदयू भी लड़े, और देख ले कितना पानी किसमें कितना विकास किया है, कितना विकास किया है। 10 से 15 सीट पर भाजपा नहीं सिमट जाएगा तो मैं राजनीतिक से त्याग दे दूंगा। अच्छा जी, अकेले लड़ जाए, और नीतीश कुमार तो खैर 0 पर जाएगा। नहीं, नीतीश कुमार 0 पर जाए, अकेले लड़े। महिलाओं का वोट तो नहीं, गठबंधन लड़ के तू देख ले, महिलाओं के साथ वोट है से तू पता चलेगा।
वक्त आ रहा है। महिलाएं भी बहुत नारुष्ट हैं। हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं, शहर से नहीं करते हैं। देहात में आप लोग जाइए, आप लोग जाते हैं सर्वे में भी तो रोड पर से घूम के आ जाते हैं। गांव के अंदर जाते नहीं हैं, गलत, नल्ली गली नहीं नल्ली गली बाहर है तो जा करके तो देखिए। इसलिए हम तो एक सलाह दिए हैं ना आपको, इसको बढ़िया से चलाइएगा कि अकेले अकेले पूरी पार्टी बिहार में चुनाव लड़े, कौन कितना पानी में पता चल जाएगा। रही बात तेजस्वी की, छोड़ना पड़ जाएगा राजनीति। हाँ राजनीति छोड़ देंगे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिस दिन सत्ता में लोग आ जाएगा, हमको कहना है, आप बार बार हम एक ही से थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, एक ही सवाल सुनते कि बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। तो विकास हुआ तो आप गठबंधन में क्यों जा रहे हैं भाई मेरे? आप विकास किए हैं, बिहार में बहुत बड़ा मान सम्मान महिलाओं को दिए हैं, तो फिर आप अकेले क्यों नहीं लड़ते? किसी के पुछलंगू क्यों बनते हैं? किसी को पकड़ के क्यों चल रहे हैं? डर है, डर पूरा है कि हमको वोट बिखराव होगा। वोट को अथी करने के लिए लड़ते हैं, टूट जाएगा, टूटना तय है। आज के डेट में 2 पार्टी के पास सिर्फ वोट है, किसके? बीजेपी और राजद बिहार में। बस जदयू, चिराग, हम, जीताराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा कोर वोटर। कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या है? क्या जीतन राम मांझी गया से 2019 में महागठबंधन से चुनाव लड़े थे, क्यों नहीं जीत गए थे?